हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है और इसकी प्लांट्स में इम्पॉर्टेंस क्या है। तो इस वीडियो को हम डिफरेंट पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि जो जितने भी सब टॉपिक्स हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के वो हम लोग सब कवर कर सकें। तो इस जो पूरी सीरीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम के बारे में, होमोमॉर्फिक सिस्टम के बारे में, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स में, इसकी फीचर्स क्या है। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि खुद से वो इनकम्पैटिबल है, खुद को वो पॉलिनेट नहीं कर सकता प्लांट। ठीक है, जैसे कि सपोज़ हमारे पास एक ये फ्लावर है और हमारे पास एक ये फ्लावर है। ठीक है, ये इसका स्टिग्मा है, ये इसके एंथर्स हैं। इस फ्लावर का ये स्टिग्मा है और ये इसके एंथर्स हैं। तो सपोज़ ये दोनों फ्लावर्स जो है वो सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्लावर्स हैं। अब क्या होगा इसका मतलब, अगर यहाँ से इस एंथर से पोलन जाएंगे और खुद के स्टिग्मा के ऊपर शेड करेंगे तो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होगी। ठीक है, पर अगर इस फ्लावर के एंथर्स जाएंगे, पोलन्स जाएंगे और इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर शेड होंगे तो इस फ्लावर में पॉलिनेशन होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। इससे हमने एक चीज़ तो देखी, पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि पोलन जो है अगर वो इस फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा पर वो इस फ्लावर को पॉलिनेट कर पा रहा है तो इसका मतलब पोलन जो है वो तो वाइबल है। ठीक है, मतलब उसके पास ये क्षमता है कि वो किसी मतलब वो किसी स्टिग्मा को जाके पॉलिनेट कर सकता है। ठीक है, सेकंड हम लोग चीज़ क्या देख रहे हैं कि ये मैकेनिज्म सेल्फ पॉलिनेशन को जो है वो प्रमोट नहीं कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। कैसे, क्योंकि खुद के फ्लावर का जो पोलन है वो खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रही है। पर वही जो पोलन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को जाकर पॉलिनेट कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड हम बात क्या करेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है। मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्लावर्स होते हैं वो खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकते हैं, मतलब उन फ्लावर्स के जो पोलन्स होते हैं वो खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकते, पर वही पोलन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है सेल्फ इनकम्पैटिबल है, वो खुद से कंपैटिबल नहीं है पर वो किसी दूसरे फ्लावर के साथ कंपैटिबल है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब अगर हम बात करें कि जो मेल स्टेरिलिटी होती है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो मेल स्टेरिलिटी होती है उसमें जो पोलन्स होते हैं वो वाइबल नहीं होते हैं, पर अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो जो पोलन्स होते हैं वो वाइबल होते हैं। ठीक है, ये ही एक मेन डिफरेंस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी में। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में पोलन वाइबल है इसीलिए वो किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर पा रहा है, पर मेल स्टेरिलिटी में क्या होगा कि पोलन वाइबल ही नहीं है, नॉन फंक्शनल पोलन है, वो ना तो खुद को पॉलिनेट कर पा रहा है ना ही वो किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। तो जो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी टर्म है वो स्टॉर्ट ने दी थी और इसे सबसे पहले जो रिपोर्ट किया था वो कॉलर र्यूटर ने किया था, और फ्लावर्स में सबसे पहले जिसने ये ऑब्जर्व किया था वो ईस्ट थे। ठीक है, ये तीन मेन साइंटिस्ट्स हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स की कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले है कि इट प्रमोट्स द आउटब्रीडिंग मैकेनिज्म। अब आउटब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग का मतलब होता है, अगर हम सीधा सीधी बात करें तो आउटब्रीडिंग को हम लोग कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और इनब्रीडिंग को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक टाइप का मैकेनिज्म है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने का। ठीक है, बाकी मेन जो आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग का डिफरेंस लेके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आउटब्रीडिंग और इनब्रीडिंग होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे सीधा समझ सकते हो आउटब्रीडिंग का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि ये प्रमोट करता है आउटब्रीडिंग को। ठीक है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को। कैसे, क्योंकि वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्योंकि वो खुद के फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा था, वो किसी दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर पा रहा था, मतलब ये आउटब्रीडिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, ये हो गया इसका एक फीचर। और दूसरी फीचर की बात करें तो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स इन सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऑब्वियसली अगर
अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है फ्लावर, ये इसका स्टिग्मा है, ये इसके एंथर्स हैं, जब वो खुद को पॉलिनेट ही नहीं कर पा रहा है तो पॉलिनेशन ही नहीं होगी तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली सीड तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोहिबिट करता है और सीड की फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली फिर होगी ही नहीं इसमें, ठीक है। थर्ड बात करें तो ये हाई लेवल ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी को मेंटेन करके रखता है। अब हेट्रोजाइगोसिटी को कैसे मेंटेन करके रखता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सेल्फ इनकम मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करती है। कैसे? क्योंकि वो सारी मतलब वो बार बार पॉलिनेशन जो है सेम फ्लावर में होती जाएगी, तो जब सेम फ्लावर में बार बार पॉलिनेशन होगी तो वो ऑब्वियसली होमोजाइगस ही होगा, मतलब उसमें कोई जो जेनेटिक मेकअप है उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सारा खुद में ही हो रहा है पॉलिनेशन, ठीक है। पर हेट्रोजाइगोसिटी कब इम्प्रूव होती है, जब हम किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से दो डिफरेंट स्पीसीज में जब क्रॉसिंग होगी तो वो हेट्रोजाइगोसिटी ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा होगी। कैसे? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज एक स्पीसीज़ है हमारे पास, उसकी कुछ खुद की डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं, दूसरी स्पीसीज़ है हमारे पास, उसकी खुद की कुछ डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं। जब इन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो जो हमारे पास F1 आएगी उसकी वो ऑब्वियसली हेट्रोजाइगस होगी, क्योंकि ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है। तो ये एक अच्छा एडॉप्टेबिलिटी होगी इसके पास। ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये है कि हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये क्रॉस पॉलिनेशन को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रमोट करती है, तो हेट्रोजाइगोसिटी को तो ऑब्वियसली प्रमोट करेगी क्योंकि ये डिफरेंट फ्लावर्स में हो रही है, ठीक है। इसीलिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 मेन क्लासिफिकेशंस होते हैं इसकी। पहली अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो आउटर अपीयरेंस होता है फ्लावर का, ठीक है। अगर आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन होगी, एक होती है हेट्रोमॉर्फिक और एक होती है होमोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये हेट्रोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग होमोमॉर्फिक कंप्लीट करेंगे, सॉरी हेट्रोमॉर्फिक कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोमॉर्फिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि होमोमॉर्फिक में आगे ये जो दो क्लासिफिकेशन है स्पोरो और गैमेटो, तो ये एक थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है इसका, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एक बार सिर्फ डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेंगे इनकी। तो पहले हम लोग देखेंगे हेट्रोमॉर्फिक के बारे में। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी से एसोसिएटेड होती है। मतलब ये कि ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये दो फ्लावर्स की मतलब फ्लावर्स की जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होती है उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। अगर होमोमॉर्फोलॉजी के बाद होमोमॉर्फिक के बारे में बात करें तो ये नो डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, मतलब ये सेम फ्लावर के अंदर ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। इसमें मतलब इसमें कोई भी मॉर्फोलॉजी जो है वो फ्लावर की डिफरेंट नहीं होगी। कैसे? ये डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है जीन इन्वॉल्व्ड। तो अगर एक जीन इन्वॉल्व हो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में तो वो मोनो एलेलिक, ठीक है। अगर दो जीन्स इन्वॉल्व हों सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में तो वो डाई। उसी तरीके से अगर बहुत सारे इन्वॉल्व हो तो वो पॉली एलेलिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब अगर एक जीन से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो गवर्न हो रही है तो उसे मोनो, दो से हो रही है तो डाई, और अगर दो से ज़्यादा हो रही है तो वो पॉली एलेलिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। उसी तरीके से साइट ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो एक होती है स्टिग्मेटिक, एक होती है स्टाइलर और एक होती है ओवेरियन, ठीक है। स्टिग्मेटिक का मतलब क्या होगा कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की जो जीन है वो खुद को स्टिग्मा पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और स्टाइलर का मतलब वो स्टाइल पे खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ओवेरियन का मतलब वो ओवरी पे खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो लास्ट है वो पोलन साइटोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। तो पहला होता है बाय न्यूक्लिएट और दूसरा होता है ट्राई न्यूक्लिएट। बाय का मतलब क्या होगा कि पोलन ग्रेन में दो न्यूक्लियाई होंगी, और ट्राई न्यूक्लिएट का मतलब क्या होगा कि पोलन न्यूक्लियाई में
पोलन ग्रेन में 3 न्यूक्लियाई होंगी, ठीक है। तो ये बेसिक 4 बेसिस है जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम की, कि हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम क्या होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। तो हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम हमने जैसे पहले ही पढ़ा कि ये जो है फ्लावर्स में होती है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के फ्लावर्स में होती है हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम। डिफरेंट कैसे, जैसे हम लोग बात करते हैं पिन और थ्रम, ये एक इसका एग्जाम्पल है हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। सपोज क्या, ये एक फ्लावर होता है पिन और ये फ्लावर होता है थ्रम, ठीक है। ये जो प्रिमुला फ्लावर्स होते हैं, ये प्रिमुला फ्लावर की स्पीसीज़ के फ्लावर्स हैं, पिन एंड थ्रम, ठीक है। पिन फ्लावर में क्या होता है, इसमें आप देखोगे कि इसके जो एंथर्स है उनकी लेंथ छोटी है एज़ कम्पेयर टू इसके स्टिग्मा, ठीक है। और जो थ्रम है, इस थ्रम में एंथर्स की लेंथ जो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स स्टिग्मा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये प्रमोट करता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को, ये हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम है। अब ये मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे हम लोग, जैसे कि ये मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हमने हेट्रोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक 2 सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की क्लासिफिकेशन की है, राइट। तो यहाँ पे हम डिफरेंट फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, दोनों फ्लावर की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे जो एंथर्स छोटे हैं स्टिग्मा बड़ा है, इस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, इस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है क्योंकि इसके एंथर्स बड़े हैं स्टिग्मा छोटा है। तो इसीलिए ये जो 2 डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के फ्लावर्स में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इसे हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कि जब हम लोग पिन को अगर पिन से क्रॉस करेंगे तो जो फ्लावर हमारे पास आएगा वो इनकम्पैटिबल फ्लावर होगा, ठीक है। मतलब जो सीड्स बनेंगे वो बनेंगे ही नहीं क्योंकि ये सेल्फ इनकम्पैटिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन ही नहीं होगी अगर पिन की क्रॉसिंग पिन से होगी। उसी तरीके से अगर थ्रम की क्रॉसिंग हम लोग थ्रम से करवाएंगे तो भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इनकम्पैटिबल ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पॉलिनेशन नहीं होगी, सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी। बट अगर हम लोग पिन की क्रॉसिंग को थ्रम से करवाएंगे तब जो है हमारा, अगर हम पिन की क्रॉसिंग थ्रम से करवाएंगे तो जो है हमारे पास कंपैटिबल रिज़ल्ट आएगा। इस केस में ही सिर्फ सीड की फॉर्मेशन होगी, बाकी जो केसेस है उनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम पिन को पिन के साथ क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे पॉलिनेशन ही नहीं होगी, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, इनकम्पैटिबल होगा। और अगर थ्रम को थ्रम से करवाएंगे तो भी पॉलिनेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो हो रही है। पर अगर हम पिन को थ्रम से करवाएंगे तो वहाँ पे जो है वो सेल्फ इनकम्पैटिबल नहीं होगा, वहाँ पे कंपैटिबिलिटी शो होगी। तो उसी केसेस में जो है वो सिर्फ सीड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, इसकी टर्म और जो है इसे रिपोर्ट सबसे पहले किसने किया, इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या है, हेट्रोमॉर्फिक क्या होता है, और पिन फ्लावर के और थ्रम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे होमोमॉर्फिक सिस्टम के बारे में, कि होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।